जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने 30 अगस्त की सेकंड पाली का पेपर अच्छा किया होगा और आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया भी होगा। और आज के पेपर का लेवल कैसा रहा वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, ठीक है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने 23, 24, 25 अगस्त में पेपर दिया होगा, उन लोगों को ये 30 अगस्त की पाली है वो सरल लग रही हो, क्योंकि आपने जो 30 अगस्त की प्रथम पाली का लेवल देख लिया और आप इस पाली का लेवल देख लेना कि किस तरीके का पेपर रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप लोग ये जान लीजिएगा, क्योंकि 30 अगस्त की जो पहली पारी थी उसका लेवल इजी रहा है, ठीक है। और हर किसी को घर बैठे पेपर इजी लगता है। अपनी शिफ्ट में जब आपने पेपर दिया होगा तो अपनी शिफ्ट भी आपको हार्ड लगी होगी, ठीक है। दूसरे की पाली हमेशा सबको इजी लगती है, सिर्फ अपनी पाली को छोड़ करके, ठीक है। 30 अगस्त में जिसने पेपर दिया होगा, ठीक है, उन्हें बहुत कठिन लगा होगा। लेकिन जब आपने 30 अगस्त वालों ने 23, 24, 25 का पेपर देखा होगा तो वहाँ वो आपको पाली कठिन लगी होगी, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अच्छा स्कोर भी किया होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अच्छा स्कोर नहीं कर भी पाया होगा, क्योंकि पेपर का लेवल इतना अच्छा रहा है कि आप लोगों ने इसमें सोचा भी नहीं होगा। अब तक की अगर सबसे हार्ड शिफ्ट कही जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी 30 तारीख की सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। जीएस का लेवल सबसे ज़्यादा हार्ड है इस पाली में, ठीक है। मैथ का तो आपको पता है कि मैथ अब तक सेम पैटर्न पर फॉलो कर चल रही है। जैसे मैथ के पहले प्रश्न आ रहे थे वैसे ही मैथ के आपके अब प्रश्न आ रहे हैं। सिर्फ पॉसिबल मतलब है आपके डिजिट चेंज है। रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट आ रही है और हिंदी देखो सब पालियों में इजी आई हुई है। कुछ क्वेश्चन आपको पता है कि हर शिफ्ट में हार्ड रहती है, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो हार्ड जब तक एग्जामिनर बनाएगा ही नहीं तो आपका पेपर फिर क्या माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों जिसके भी नंबर अगर आपने 100 प्रश्न अगर आपने सही कर लिए तो मैं कह रहा हूं आप लोग बिना किसी के टाइम वेस्ट करे आप फिजिकल में लग जाइएगा, ठीक है। अब आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका बहुत कम स्कोर आया, इस शिफ्ट को भी आप लोग देख लीजिए अच्छा खासा आया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि किस शिफ्ट को नॉर्मल मिलेगा। देखो ये नहीं कि देखो सबको निकाला जाता है नॉर्मलाइजेशन में, सबका एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है हर एक पाली का। किसी को ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा फायदा हो जाए किसी को कम घाटा हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सबको एक एवरेज में रखा जाता है तभी आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अब आप लोग जान लीजिए, अगर आपने 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पहले तो आप लोग अपना स्कोर बताओ कि आपने इस पाली में कितने प्रश्न किए ईमानदारी से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एनालिसिस चल रहा होगा तो वहां पर आपने अपना स्कोर मिला भी लिया होगा, क्योंकि आपने नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा स्कोर किया होगा। जितना आप पढ़ करके गए थे उतना तो आप लोग 100% स्कोर जरूर करके आए होगे, ठीक है। अब आप लोग जान लीजिएगा कि कितना आपने, अगर आपके इतने क्वेश्चन बनना है तो आप बिना किसी के टाइम वेस्ट करे आप फिजिकल में लग जाइएगा, क्योंकि ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी मेरे अकॉर्डिंग। बाकी के स्टूडेंट क्या कहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जो 23, 24, 25 वाले होंगे उन्हें ये शिफ्ट फिर जी लग रही होगी, मैं ये फिर से कह दे रहा हूँ, ठीक है। यूआर कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर हैं तो अगर आपने इस पाली में अगर आपने 95 से लेकर के अगर आपने 100 प्रश्न सही किए हैं, चलिएगा आप प्रश्न नहीं आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप नंबर जोड़ लीजिएगा। अगर आपके 195 से लेकर के 220 के बीच नंबर बनना है इस पाली में तो आप फिजिकल पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वहीं पर हम फीमेल की बात करते हो तो फीमेल में अगर यहाँ पर आपका 175 प्लस अगर आपका स्कोर बनना है इस पाली में तो आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। ओबीसी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 190 से लेकर के 195 के बीच अगर आपका इसमें स्कोर बनना है आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा बिना किसी के कहने पर, ठीक है। अभी जो आप सुन ला रहा है हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ, जब फिजिकली कट ऑफ लगेगी ना तो उस दिन आपको एहसास हो जाएगा। 1 तारीख के बाद मैं आपको 41,520 और 49,568 पर जो कट ऑफ लगी थी फिजिकल की वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, विथ प्रूफ के साथ बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। तब आपको उस दिन एहसास हो जाएगा कि हाँ हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी आप थोड़े मत सोचिएगा, वहाँ पर 41,520 और 49,568 थी, यहाँ पर 60,212 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये बात आप हल्के मत लेना,
ठीक, ओबीसी में अगर आप फीमेल कैंडिडेट तो अगर आपके 170 प्लस हैं, आप बिना किसी के भेदभाव के, बिना किसी इसके टेंशन लिए फिजिकल पर सबसे ध्यान दीजिएगा। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करते तो 185 से लेकर के अगर आपके बीच में 190 नंबर हैं, 55 मतलब 185 नंबर, आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। वहीं पर हम ईडब्ल्यूएस की फीमेल की बात करते हैं तो 165 नंबर हैं, तो आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। ये शिफ्ट अच्छी है, ठीक है। वहीं पर हम एससी की बात करते हैं तो एससी में अगर आप हो तो 170 से लेकर के अगर आपके 180 नंबर हैं तो आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। एसटी में 150 से लेकर के 160 के बीच वाले सब फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। और एससी वाले जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 160 हैं, फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। एसटी की फीमेल है, 150 नंबर हैं, आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। ये शिफ्ट में इतना स्कोर है, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा देखो हिंदी में आप 30 प्रश्न आराम से कर ले जा रहे थे। वहीं पर हम जीके की बात करते हैं तो जीके में 20 प्रश्न तो सब विद्यार्थी आराम से कर ही ले जा रहे होंगे, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ, ठीक है। रीजनिंग में आपको पता है कि 50-60 प्रश्न, मतलब 50-55 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप कम से कम यहाँ पर जोड़ सकते हो 35 प्रश्न, ठीक है। 35 प्रश्न आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और मैथ में आप 15 प्रश्न जोड़ लीजिएगा आराम से। 15 प्रश्न ऐसे हैं जो आराम से हर एक अभ्यर्थी कर ले जाएगा, तब भी आपका जो स्कोर है 100 प्रश्न बन जा रहा है। इतने तो हर एक स्टूडेंट 100 प्रश्न तो अटेम्प्ट करके आए होंगे, और इससे ज़्यादा भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अच्छा स्कोर करके आएंगे। ये नहीं है कि आपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया 23, 24, 25 में तो कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले थे, जिन स्टूडेंटों का पेपर था 30-31 वालों ने, हमने सबने अगर 23, 24, 25 का एग्जाम का एनालिसिस किया होगा तो उससे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो आपने अच्छा स्कोर किया होगा। ये मुझे आप पर भरोसा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और बाकी का अगर आपके इसमें से थोड़े बहुत भी नंबर कम है, इसके अनुसार अगर आपके -10 भी नंबर हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बिल्कुल बिना किसी के टेंशन के फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।